गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग परसेंटेज मतलब प्रतिशत चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे पहले उसे देख लेते हैं। तो परसेंटेज चैप्टर में हम सबसे पहले सीखेंगे कि फ्रैक्शन टू परसेंट कैसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद परसेंट टू फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट हमारा परसेंटेज टू रेशियो एंड रेशियो टू परसेंट चेंज करना सीखेंगे। और उसके बाद परसेंट से डेसिमल या फिर कोई डेसिमल नंबर को परसेंट में कैसे बदलते हैं वो सीखेंगे। तो आपने अक्सर ये सुना होगा कि वहाँ पे सेल लगा है और हमें 50% का डिस्काउंट मिल रहा है, या फिर आपने ये कहते सुना होगा आस पड़ोस में कि फलना के बच्चे ने 90% मार्क्स लाया है। तो ये जो परसेंट है इसी को आज हम लोग सीखेंगे और आप भी फिर कह पाएंगे कि मैं भी 90% मार्क्स ला सकता हूँ। तो आइए हम लोग देखते हैं परसेंट क्या होता है। सपोज किसी दुकानदार ने 50% का ऑफर दिया है, तो वो ऑफर आपको किस पे मिलता है? वो जो प्रिंट रखा है अपने दुकान के सामान पर उसी पर आपको 50% का डिस्काउंट मिलता है। तो इन जनरल हम 50% को सिंपली क्या समझेंगे? 50/100। कहने का क्या मतलब हुआ? ये परसेंट का सिंबल है और इसे हम समझते हैं 1/100। ये आपको हमेशा ख्याल में रखना है। तो अब देखिए क्या है, अगर आपसे बोला जाए कि किसी ने 50% का डिस्काउंट दिया है तो आप क्या समझेंगे? इसे हम देख लेते हैं। तो 50 के टेबल में 1 और 50 के टेबल में 2, ये आपका है 1/2। मतलब कि ये आपका डिस्काउंट है 1/2। आधा उसको बोलते हैं, हाफ बोलते हैं। तो जो भी उस वस्तु का दाम होगा वो आपको आधे दाम में देगा, ऐसा कहने का मतलब हुआ। ठीक ना? नेक्स्ट हम लोग ये समझते हैं कि किसी फ्रैक्शन को हम परसेंट में कैसे बदल सकते हैं। तो सपोज आपके पास कोई फ्रैक्शन है 3/4। तो इस फ्रैक्शन को या जो भी आपके पास फ्रैक्शन है उसे आप परसेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सिंपली जो भी फ्रैक्शन है उसे आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है? तो आपका जो परसेंट फ्रैक्शन नंबर है वो परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए आप इसे क्या कर सकते हैं? 4 के टेबल में 1 टाइम्स, 4 के टेबल में 25 टाइम्स। तो इसे हम लिख सकते हैं 75%। ठीक है? तो आप बोलेंगे कि सर अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो चेंज हो गया, जबकि हमने ऐसा कभी सीखा नहीं है कि किसी नंबर को हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इसके पीछे का जो रीज़न है वो आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर हमने परसेंटेज का सिंबल भी दिया है, इसे आप ध्यान रखिए। तो यहाँ पर हम एक्चुअली में क्या करते हैं? 3/4 इंटू 100/100। ठीक है? तो 100/100 कैंसल आउट अगर हो जाएगा तो हमारे पास फिर भी 3/4 ही रहेगा जो हमारा नंबर है। तो अब जो है 4 के टेबल में इसे 25 टाइम्स काटिएगा तो हमारा आएगा 75/100। इसे हम लिख सकते हैं 75 इंटू 1/100। ठीक है? तो अभी मैंने बताया था कि 1/100 को आपको क्या समझना है? परसेंटेज। तो इसलिए हम डायरेक्ट 100/100 ना करके 100 से मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट में परसेंटेज का सिंबल दे देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये बेसिक कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे। सपोज हमारे पास कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, 5/20। इसे आप परसेंट में कन्वर्ट कीजिए। इसका क्या मतलब हुआ? 20 में से कोई 5, तो परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 20 के टेबल में 1 टाइम्स, 20 के टेबल में 5 टाइम्स, तो हमारा आ गया 25%। ठीक है? अब आपको क्या करना है? किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वो हम कैसे कर सकते हैं? तो सपोज यही हमारा परसेंटेज है, तो परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली 25 और परसेंट को हमने क्या बताया था अभी? 1/100 लिखने के लिए। ये हो गया हमारा परसेंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए। अब चाहेंगे तो आप इसे लोवेस्ट टर्म में चेंज कर दीजिए। तो 25 के टेबल में 1 टाइम्स, ये 4 टाइम्स। तो हमारा जो फ्रैक्शन पार्ट आया परसेंट टू फ्रैक्शन वो आया 1/4। तो बोलेंगे सर यहाँ तो 5/20 था, ये 1/4 कैसे आ गया? उसी परसेंट को कन्वर्ट किए तो हमारा 5/20 आना चाहिए।
तो मैं आपको बता दूं, ये जो फ्रैक्शन आया है ये हमारा अपने लोवेस्ट फॉर्म में है। लोवेस्ट फॉर्म मैंने फ्रैक्शन चैप्टर में भी बताया था। अगर आप चाहें तो इसके इक्विवेलेंट कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ऊपर में न्यूमरेटर 5 है तो 1 × 5 5 हो जाएगा, तो हमारा 5/20 ही आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये भी आप समझ गए होंगे। सपोज हमारे पास कोई फ्रैक्शन है 35%, इसे आप ये परसेंटेज है 35%, इसे आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो आप कैसे करेंगे, 35/100। अब क्या करना है, 5 से डिविजिबल है, 5 से डिवाइड कीजिए, 7 और यहाँ पे 20। तो हमारा जो फ्रैक्शन आया है वो 7/20 ही आया है, मतलब कि 35% किसके इक्वल है, 7/20 के। बहुत ही आसान है। अब हम लोग नेक्स्ट कन्वर्सन को देख लेते हैं, परसेंटेज एज रेशियो। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, सपोज हमारे पास है 35%, 66%, तो इसे रेशियो में कन्वर्ट कीजिए। तो 35/100 अभी हमने लिखा था, तो फ्रैक्शन पार्ट है, इसे हमने बताया था कि आप अगर रेशियो में लिखना चाहेंगे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये सिंपली आप इस तरह लिखिए और इसे अब लोवेस्ट टर्म में चेंज कर दीजिए। तो अभी हमने किया था 7/20 आया था। इसी तरह 66% को आप ऐसे लिख सकते हैं और इसे रेशियो में लिखना है तो 66/100। अब इसे आप काटिए, 2 के टेबल में 3 टाइम्स और 2 के टेबल में 50 यानी 50 टाइम्स। तो हमारा जो रेशियो आया 33/50 का आया। ठीक है, बहुत ही आसान है। अब इसे हम रेशियो टू परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे वो देख लेते हैं। सपोज हमारे पास रेशियो है 4/3। अब आपको क्या करना है, इसे परसेंट में चेंज करना है। तो रेशियो को हम सबसे पहले क्या करते हैं, फ्रैक्शन के रूप में लिख देते हैं और उसके बाद इनटू 100, जो अभी हमने पहले सीखा था। सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करना है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 400/3% आ गया है। अब चाहे तो आप इसे डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं। तो ये 100 से भी ज़्यादा आ जाएगा। कितना आ जाएगा मैं बता देता हूँ, 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9, 3 × 3 = 9.33%। तो 133.33% करके आपका आएगा। तो ये 100 से भी ज़्यादा परसेंट क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास 4/3 है, 3 में से 4 पार्ट ले लिए, मतलब कि हम एक ज़्यादा लिए, एक्स्ट्रा लिए। तो 100% तो हमने ले ही लिया था 3 में से 3, और एक पार्ट और लिया है जो कि 0.33 के बराबर, 33.33 के बराबर है। ठीक है, अब हमारा सिंपल सा कन्वर्सन है परसेंटेज टू डेसिमल और डेसिमल टू परसेंटेज। तो हमारे पास मान लीजिए 40% है, परसेंट को हम कितना लिखेंगे, 40/100, और इसे अब क्या करना है, डेसिमल में चेंज करना। तो मैंने बताया था नीचे में डिनोमिनेटर पार्ट में कितने जीरो है, 2 जीरो है। अगर 1 हो, 100, 1000, 10, 10,000 इस टाइप का नंबर हो, तब हम इस रूल को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर 2 जीरो है, तो हम न्यूमरेटर में 2 अंक के बाद, 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। तो यहाँ कुछ भी नहीं है, होल पार्ट में तो हम 0 लगा सकते हैं। सपोज हमारे पास है 6.6%, तब आप क्या करेंगे, इसे हम लिख सकते हैं 6.6%, और इस पॉइंट के बदले 1 जीरो और दे सकते हैं। तो हमारा हो गया 66/1000। अब आपको 3 डिजिट के बाद यहाँ पे डेसिमल लगाना है। तो 6 तो पहले से है, 1 जीरो एक्स्ट्रा हमने लिए, डेसिमल लगा दिए, होल पार्ट को भी 0 कर दिए। तो इस तरह से कोई भी परसेंटेज को आप डेसिमल में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल टू परसेंटेज में देख लेते हैं। सपोज हमारे पास नंबर है 1.25। अब आपसे कहा जाए कि इसे परसेंट में कन्वर्ट कीजिए, तो आप क्या करेंगे, 125, और मैंने बताया था डेसिमल चैप्टर में 1 पॉइंट के बदले 1 और पॉइंट के बाद जितने भी अंक हैं उतना 0। तो ये क्या हो गया, 125 × 1/100 आप लिख सकते हैं, और 1/100 को आप क्या लिखेंगे, परसेंट। ये हम डेसिमल टू परसेंटेज में भी चेंज करना सीख गए हैं।
तो ये सारे टॉपिक्स जो थे, सारे कन्वर्सन जो थे, बहुत ही आसान थे। अगर आप समझ गए हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है या फिर ज़्यादा भी कन्फ्यूजन हो सकता है तो आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिए, आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन का जगह नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कन्वर्सन हमने सीखा है, इससे रिलेटेड हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। हो सकता है आज का वीडियो कुछ लंबा हो तो आप कमर कस के बैठ जाइए। आज इस चैप्टर को हम लोग पूरी तरह से खत्म करेंगे। अब हम लोग इस टॉपिक से संबंधित कुछ सवालों को देखते हैं। हमारे पास सवाल है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशियो। आपके पास क्या है, 72% है और इस परसेंट को आपको रेशियो में बदलना है। तो आप कैसे बदलेंगे, अभी हमने पढ़ा 72% को लिखेंगे 100 के फॉर्म में। अब आप इसे लोएस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए, तो 2 के टेबल से आप काटेंगे तो 36 आ जाएगा और ये 50 आ जाएगा। फिर 2 के टेबल में काटेंगे तो ये 18 आ जाएगा और ये 25 आ जाएगा। अब जो ये है, अब नहीं कट सकता है, हाँ नहीं कटेगा। तो आपके पास आया 18/25। अब इसे आप रेशियो में कैसे लिखेंगे, 18:25, है ना, बहुत ही आसान ये। अब हम लोग अपना आगे का सवाल देखते हैं, 12.5%। तो 12.5% को भी रेशियो में आप बदलिए, तो कैसे बदलेंगे, 12.5 को हम लिख सकते हैं 125/1000, ठीक है। 12.5/100 लिखेंगे और पॉइंट के बाद 1 डिजिट है तो हम 1 0 एक्स्ट्रा लगा देंगे, तो हमारा 125/1000 आ जाएगा। अब इसे आप रेशियो में बदलिए, तो उससे पहले हम इसे लोएस्ट फॉर्म में बदलेंगे। तो आप इसे 25 के टेबल में काटेंगे तो ये 5 टाइम्स और ये 25 के टेबल में 4 टाइम्स में 40। 5 के टेबल में 1 टाइम्स, 5 के टेबल में 8 टाइम्स। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बच के आया 1:8 का आया, और इसे अगर हम रेशियो में लिखेंगे तो 1:8, ठीक है। बहुत ही आसानी से आपने कर लिया। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, अलग टाइप के। हमारा अगला सवाल है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। तो हमारे पास रेशियो है 5:6, इसे आपको बदलना है परसेंटेज में। तो हमने क्या सीखा था, सबसे पहले रेशियो को फ्रैक्शन का फॉर्म में लिखेंगे, उसके बाद इनटू 100 कर देना है, फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसे आप लोएस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए, 2 के टेबल में 3 टाइम्स, 2 के टेबल में 50 टाइम्स। यहाँ से हमारा 250/3 आ गया। इसे आप डिवाइड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3 8 जा 24 और 1 3 3 जा 9, 83.3 के लगभग में ये आने वाला है, 83.3%, ठीक है। हमारा नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसी में है 111:125। इस रेशियो को आपको बदलना है परसेंट में, तो क्या लिखेंगे, 111/125 × 100%, ठीक ना। नेक्स्ट स्टेप, इसे आप लोएस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए, जो कट सकता है उसे काट दीजिए। 25 के टेबल से ही काट देते हैं 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, तो हमारा आ गया 444/5%। अब इसे आप पॉइंट में जब चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आने वाला है, 5 8 जा 40, फिर से 5 8 जा 40 और फिर से 5 8 जा 40, पॉइंट लगाएंगे तो 88.8%, ठीक है। ये सब सिंपल कन्वर्सन है जो हमने अभी पहले सीखा था, ये सब आप आसानी से बना सकते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल होगा, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू अ डेसिमल फ्रैक्शन। 36%। और दूसरा सवाल है 5.4%। ये डेसिमल में ही है लेकिन परसेंटेज है, और इस पूरे परसेंट को हमें प्योर डेसिमल फॉर्म में चेंज करना है। तो इसे आप लिख दीजिए 36/100 और आपके पास आ गया 0.36 सिंपली। उसी तरह इसे आप लिख सकते हैं
54 बाय 1000, 1000 क्यों लिखा, डेसिमल के बाद एक डिजिट है और परसेंटेज का 100। यहाँ से आप लिख सकते हैं 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगाना होगा तो 054 और यहाँ पे डेसिमल, फुल फॉर्म में क्या आ जाएगा 0.054 और ये 0.36। तो हमने क्या किया, परसेंटेज को डेसिमल में कन्वर्ट किया। नेक्स्ट आपके पास सवाल आता है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल इनटू परसेंटेज। इसी का उल्टा, अब परसेंटेज वाले नंबर हमें दिए हुए हैं और उसे हमें डेसिमल वाले नंबर दिए हुए हैं और उसे परसेंट में चेंज करना है 0.008। तो डेसिमल को परसेंट में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए। तो 0.8 को 8/10 लिख सकते हैं। अब हमने क्या बताया था उसे आप ध्यान दीजिए, हमने बताया था 1/100 होगा तो इसे हम परसेंट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, 10 है और 10 को 100 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसा हम कर सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 80/100 और इसे हम लिख सकते हैं 80%। तो बहुत ही आसानी से हमने कन्वर्ट कर लिया। उसी तरह इसे हम लिख सकते हैं 8/1000, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमें डिनोमिनेटर में 100 ही चाहिए और यहाँ पे 1000 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं 8/10 इंटू 1/100 लिख सकते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया 0.8, 8/10 को 0.8 लिख सकते हैं और ये 1/100 को परसेंट, तो 0.008 0.8% के बराबर है, ठीक है। बहुत ही आसानी से इस रूल को आप ध्यान में रखेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। हमें बस इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है और परसेंटेज में फिर बना लेना है। नेक्स्ट सवाल है हमारा, फाइंड अ नंबर whose 8% is 6। क्या बोला गया है कि कोई नंबर है, उसे आप बताइए उसका 8% अगर हम लेंगे, 8% ऑफ एनी नंबर, कोई सा नंबर है, इज इक्वल टू 6। तो वैसा कौन सा नंबर है जिसका 8% 6 होगा, तो हम मान लेते हैं वो नंबर क्या है x। तो x का 8% इक्वल टू 6, ठीक है। इसे आप समझिए, हमें क्या लिखना है 8% ऑफ x इक्वल टू 6। तो 8% को 1/100, ऑफ को मल्टीप्लाई और x यहाँ पर वही आया x इंटू 8/100, ठीक है, जो कि 6 के बराबर है। अब ये एक इक्वेशन का फॉर्म में आ गया जो कि हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन है। तो देखिए फर्स्ट क्लास में जब हमने पढ़ाया था, इस चैनल के पहले वीडियो में आप देखिएगा, तो हमने अलजेब्रा से ही शुरू किया था। तो अलजेब्रा कितना यूजफुल है ये अब आप समझ सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 8x इक्वल टू 6 इंटू 100 और यहाँ से x इक्वल टू 6 इंटू 100/8। हमने यहाँ मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि ये 8 में आप 4 के टेबल से डिवाइड कर सकते हैं तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। 4 2 जा 8 और 4 के टेबल में 25 बार में 100 कट जाएगा, 2 के टेबल में 3 टाइम्स में 6 कट जाएगा। x का जो वैल्यू आया है वो आया है 75, ठीक है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट सवाल है व्हाट परसेंट ऑफ 40 मीटर इज 16 मीटर। मैं इसे लिख देता हूँ, व्हाट परसेंट ऑफ 40 मीटर इज 16 मीटर। 16 मीटर जो है वो 40 मीटर का कितना परसेंट होगा। तो अगर हम बोले कि इस सेंटेंस को आप फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं क्या, तो हाँ सर, बहुत ही आसानी से। हमें क्या करना है 40 मीटर में से 16 मीटर ही चाहिए। 16 मीटर जो है वो 40 मीटर का कितना परसेंट है ये बोला जा रहा है।
तो 40 में से 16 मीटर, ये हमारा फ्रैक्शन बन गया। और किसी भी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो बहुत ही आसानी से बन गया। 16 के टेबल में तो कटेगा नहीं, लेकिन 4 के टेबल में 4 10 जा आपका 40 हो गया और 4 4 जा 16 हो गया। ये 10 से एक जीरो को आप काट सकते हैं। 4 इंटू 10 40%, तो हम बोलेंगे कि 40% ऑफ 40 मीटर इज 16 मीटर। ठीक है, ये जो 16 मीटर ऑफ 40 मीटर है उसे हमने परसेंट में, सॉरी फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है। नेक्स्ट सवाल है, फाइंड द नंबर whose 6 1/4% इज 2। वो कौन सा नंबर है जिसका 6 इंटीजर 1/4% 2 के बराबर होगा। तो ये एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में है, इसे आप पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए, तो क्या हो जाएगा 25/4% इज 2। तो वो नंबर कौन सा है, हमें नंबर पता नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे कि 25/4% ऑफ x इक्वल टू 2। तो फिर से हमारा एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गया है। आप इसे सॉल्व करेंगे तो 25 के टेबल में 1 टाइम्स, 25 के टेबल में 4 टाइम्स, तो 1/16 इंटू एक्स इक्वल टू 2, और यहाँ से हमारा x इक्वल टू 16 इंटू 2 करेंगे तो 32 आ जाएगा। मतलब कि वो नंबर 32 है, उसका अगर हम 6 इंटीजर 1/4% निकालेंगे तो वो 2 के बराबर होगा। ठीक है, तो इस तरह के सवाल आप परसेंटेज चैप्टर में देखेंगे। हम और कुछ वर्ड प्रॉब्लम को भी प्रैक्टिस करते हैं जो कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट लेवल में होगा। ठीक है, अब हम लोग कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स को देखते हैं। तो हमारा पहला सवाल है, रुपेश सिक्योर्स 495 मार्क्स आउट ऑफ 750 इन हिज एनुअल एग्जाम, फाइंड द परसेंटेज ऑफ मार्क्स बाय हिम। रुपेश नाम का कोई लड़का है, जो भी है, वो कितना मार्क्स लाया है, तो 495 मार्क्स लाया। कितने में से, तो वो 750 में से 495 मार्क्स लाया। तो सिंपली आपको इस मार्क्स को क्या करना है, परसेंट में कन्वर्ट करना है। तो ये हम अगर देखें 750 में से 495, तो ये एक फ्रैक्शन के रूप में आ गया। अब किसी भी फ्रैक्शन को आप परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 750 इंटू 100। अब इसे आप लोएस्ट फॉर्म में चेंज कीजिए, कैलकुलेशन करेंगे तो 25 के टेबल में 25 3 जा तो 30 आ जाएगा, और ये 25 4 जा 100। अब क्या ये 3 के टेबल से डिविजिबल है, तो डिविजिबिलिटी रूल जो मैंने बताया था उसके जरिए आप पता कर सकते हैं। तो देखिए एक एक पढ़ाया हुआ चीज़ कितना काम आता है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 9 9 18, 3 के टेबल से डिविजिबल है। 6 के भी टेबल से डिविजिबल है क्या, नहीं 6 के टेबल से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है। तो हम 3 से काटेंगे 10 टाइम्स, और 3 के टेबल में 1 टाइम्स, 3 6 जा 18, 3 5 जा 50। अब देखिए यहाँ 10 और यहाँ पर यूनिट प्लस 5 है, तो 0 या 5 होता है तो वो 5 से डिविजिबल है। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, और फिर से 5 3 जा 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो हमारे पास आया 33 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 66%। तो वो जो रुपेश नाम का लड़का है वो 66% मार्क्स लेकर आया। वाह, आपको इससे भी ज़्यादा मार्क्स लाना है, 66% से काम नहीं चलना है। नेक्स्ट सवाल है, 96% ऑफ कॉस्ट ऑफ अ टीवी इज 10,464, व्हाट इज द टोटल कॉस्ट। कोई टीवी है जिसका 96% कॉस्ट जो है वो 10,464 है, 96% इसके बराबर है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि उस टीवी का 100% कीमत क्या था, ओरिजिनल कीमत क्या था। तो हमें तो पता नहीं है, तो हम क्या मान लेते हैं, वो 100% का कीमत जो है वो x है। ठीक है, तो x का टोटल जो
100% कीमत है x, उसका 96% इक्वल टू क्या है 10,464। ठीक है, ये समझ में आया आपको। 96% ऑफ x जो हमारा 100% कीमत है उसी में से ये 96% है, तो 96% ऑफ x इक्वल टू 10,464। तो फिर से ये अलजेब्रिक इक्वेशन बन गया और इक्वेशन सॉल्व करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 10,464 इंटू 100 बाई 96 आएगा। ठीक है, अब इसे आप कैलकुलेट कीजिए तो कितने से कटना है, ये तो 3 से कट जा रहा है, 4 से कट रहा है क्या, हाँ 4 से भी कट जा रहा है और यहाँ पर लास्ट का 2 डिजिट 4 से कट रहा है, तो हम 4 से काटेंगे। 8 से भी कटता है क्या, 8 से कटेगा, ये देखिए हाँ 8 से भी कट जा रहा है, तो हम 8 से ही काटते हैं, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। 8 के टेबल में 12 टाइम्स और 8 के टेबल में इसे काटेंगे तो 8 बजा 8 2 8 3 जा 24, ये कौन से 0 और 8। अब इससे कटना है 12 और ये 12, 3 से कट जाएगा, 3 4 जा 12, 3 के टेबल में 4 टाइम्स 12, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18। अब किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 0 9। तो हमारे पास कितना आ गया 109 इंटू 100, मतलब कितना कीमत हो गया 10,900, 10,900 रुपीज टीवी का ओरिजिनल कीमत था। और इसी 10,900 का 96% 10,464। ठीक ना। नेक्स्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं, बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं आप लोगों के लिए। 70% ऑफ स्टूडेंट्स इन स्कूल आर बॉयज। बॉयज कोई स्कूल है, सपोज आप ही का स्कूल हो, तो बॉयज कितना है 70%, ठीक ना। और नंबर ऑफ गर्ल्स इज 544। तो यहाँ पर देखिए बॉयज को परसेंट में दिया गया है और गर्ल्स को नंबर में लिखा गया है। नंबर ऑफ गर्ल्स वो है आपका 504। तो अगर हम बोले कि नंबर ऑफ गर्ल्स तो 504 है, परसेंट में कितना होगा, तो बॉयज और गर्ल्स किसी भी क्लास में बॉयज और गर्ल्स मिलाकर 100% है। तो बॉयज अगर 70% ऑक्युपाई करते हैं तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स क्या होगा 100 माइनस 70 बोले तो 30%। ठीक है, ये 30 कैसा है मैं यहाँ ब्रैकेट में समझा देता हूँ, 100 माइनस परसेंटेज ऑफ बॉयज। ओके, तो हम क्या बोलेंगे कि 30% गर्ल्स है और ये 30% क्या है नंबर में 504। ये 30% किसका होगा टोटल स्टूडेंट्स का। तो टोटल स्टूडेंट्स को ही हमें निकालना है। फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज इन द स्कूल। तो अगर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट पता होगा तो उसका 70% हम फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो हमारा x है। ठीक है, तो x का 30% या फिर 30% ऑफ x इक्वल टू 504। अब इसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या वैल्यू आना है x का 504 इंटू 100 बाई 30। 0 काट देंगे, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, 3 8 जा 24, 1680। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1680 है। तो अब आप दो काम कर सकते हैं, या तो 70% ऑफ दिस नंबर और नहीं तो नंबर ऑफ गर्ल्स को इसमें सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो हम इजी प्रोसेस को फॉलो करते हैं। नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 1680 माइनस 504। यहाँ से क्या आ जाएगा 10 में से 4 जाएगा तो 6 7 और यहाँ से हमारा आ जाना है 1176। ये नंबर ऑफ बॉयज है। आप चाहेंगे तो इस नंबर का 70% भी निकाल सकते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक ना।
उम्मीद करता हूँ ये सवाल आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल बहुत अच्छा सवाल है। बोला जा रहा है एज इनकम इज 25% मोर देन दैट ऑफ बी। कोई दो पर्सन है ए और बी, तो बी से 25% ए का इनकम ज्यादा है। ठीक है, तो आपसे बोला जा रहा है कि ए के कंपैरिजन में बी कितना कम कमा रहा है। बी से 25% ये ज़्यादा कमाता है, तो अगर हम ए से कंपेयर करेंगे बी को तो वो कितना परसेंट कमा रहा है। तो देखिए किसी का इनकम हमें पता नहीं है, तो कुछ भी नहीं पता है, तो हम परसेंटेज में जनरली क्या करते हैं, जब नहीं पता हो तो 100 मान लेते हैं। मान लीजिए बी आपका महीने में 100 रुपये कमाता है। ठीक है, तो ए कितना कमाएगा, इससे 25% ज़्यादा, तो 100 का 25% क्या होगा, 100 का 25% आप निकालेंगे तो 100 कैंसल, आपको 25 आएगा। मतलब ए कितना कमा रहा है, 125 रुपीज़। ठीक है, यहाँ पर अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ए के कंपैरिजन में बी का इनकम क्या है, मतलब कि व्हाट परसेंट ऑफ एज इनकम इज बी। तो हमें क्या निकालना है, मान लेते हैं वो परसेंट क्या है, एक्स। तो x% ऑफ 125, x% ऑफ 125 क्या आएगा, 100 आएगा, क्योंकि b तो 100 ही कमा रहा है और हमें 125 का कितना परसेंट 100 है वो निकालना है। ठीक है, सिंपल। तो x इक्वल टू 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 125। तो 25 के टेबल में ये 5 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। अब 5 के टेबल में 1 टाइम्स और ये 20 टाइम्स। तो x का वैल्यू क्या आ गया, 80%। मतलब कि ए 100% कमा रहा है तो बी उससे मात्र 80% ही कमा रहा है। तो कितना कम कमा रहा है, तो 20% कम कमा रहा है कि नहीं। बी से ए 25% ज़्यादा कमा रहा है, लेकिन जब हम ए से कंपेयर किए बी का तो बी उससे 20% कम कमा रहा है, जबकि ए 25% कमा रहा है ज़्यादा। समझ रहे हैं, 5% में आपका चेंजिंग आ गया। क्यों, तो हम रिवर्स कंपेरिजन कर रहे हैं, हमारा कंपेरिजन वाला नंबर बड़ा है कितना। अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देख लेते हैं। The price of a sweater is increased by 8%। तो स्वेटर है जिसका कीमत 8% बढ़ गया। अब if its increased price is 1566, increased price क्या है, 1566, मतलब ये क्या है, उस ओरिजिनल कीमत का 8% इक्वल टू 1566। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस, उस स्वेटर का ओरिजिनल प्राइस क्या होगा। तो हम मान लेते हैं ओरिजिनल प्राइस क्या था, x, और उसी ओरिजिनल प्राइस का 8% इंक्रीज हुआ, तो वो इंक्रीज मनी सिर्फ 1566 है। तो ओरिजिनल कीमत क्या होगा इसका, x इक्वल टू 1566 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 8। क्या 8 से डिविजिबल है, होना ही चाहिए, क्योंकि और दूसरा कोई उपाय भी नहीं है। नहीं, 4 से काटिए, 4 से ये कर जाएगा क्या, चलिए देखते हैं। 4 2 जा 8 और 4 के टेबल में 25 टाइम्स। ठीक है, अब 2 के टेबल में 1 टाइम्स और 2 के टेबल में 7 बार 40, 8 बार 60, 3 बार 783 इंटू 25। इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 375 7 200 720 175 और 21 195 आएगा ना।
तो स्वेटर की कीमत आई 19,575 रुपीज। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ ये सारे लेक्चर्स और जो क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं वो आप समझ गए होंगे। तो जितने भी लोग इस चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को और हमारे आने वाले वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपको और भी बहुत सारे मैथ्स की जानकारी इस वीडियो के जरिए मिल जाएगी। इस वीडियो में आपको बहुत सारा होमवर्क भी देने वाले हैं। तो जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं आप अगर उसे अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपको बहुत सारे चीज़ को सीखने को मिलेगी और बहुत सारे जो कन्फ्यूजन्स होते हैं वे आप उनसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं या फिर मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर में भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। धन्यवाद।